अस्सलाम वालेकुम एंड वेलकम टू MCQs रिवर। करंट अफेयर्स में 2025 आप लोगों का बहुत रिक्वेस्ट थी, कमेंट्स आ रहे थे कि करंट अफेयर्स के ऊपर जो है वीडियो बनाऊं। और ये इस महीने के करंट अफेयर्स हैं, इससे प्रीवियस जो मंथ्स हैं और 2024 के और 25 के अब तक के जितने लेटेस्ट करंट अफेयर्स हैं वो तमाम इंशाअल्लाह ताला मैं एक वीडियो बनाकर उसमें तमाम करंट अफेयर्स आपको एक्सप्लेन कर दूंगी और यहाँ पर वीडियो लगा दूंगी। तो वीडियो जो है वो थोड़ी सी लंबी होगी, लेकिन इसमें मैंने तकरीबन जितने करंट अफेयर्स जितनी भी सोर्सेज से मैं ले सकती थी मैंने लिए हैं। कोशिश की है कि डिफरेंट सोर्सेज इस्तेमाल करके मैंने आपके पास यहाँ पर करंट अफेयर्स मई के महीने के जमा किए हैं। इसी तरीके से मैं जो प्रीवियस मंथ्स हैं उसके भी अपलोड करूँगी और उससे पहले का जो पूरा साल है 2024 का वो भी मैं इंशाअल्लाह ताला अपलोड कर दूँगी। तो वीडियो कंप्लीट प्लीज़ देखिएगा, ठीक है, और लाइक कर दीजिएगा। और अगर आप कोई कॉमेंट समझते हैं, कोई सजेशन समझते हैं तो वो भी दीजिएगा ज़रूर। और मैंने डिफरेंट सोर्सेज से जो है वो MCQs इकट्ठे किए हैं, हार्डवर्क किया है। सो प्लीज़ अगर आप वीडियो देखेंगे तो मुझे लगेगा कि मेरी हार्डवर्क जो है वो दैट हैज़ पेड ऑफ, राइट। अच्छा, यहाँ पर मैंने आपके पास मई के महीने के इंटरनेशनल डेज़ जो हैं वो यहाँ पर तमाम जो इंटरनेशनल डेज़ ऑब्जर्व किए जाते हैं थ्रू आउट द मंथ ऑफ मई एवरी ईयर, ठीक है, इंटरनेशनली। तो यहाँ पर मैंने आपके साथ ये डेज़ जो हैं वो शेयर किए हैं। और यहाँ पर है 1 मई इंटरनेशनल वर्कर्स डे, ठीक है, या फिर आप इसको जो लेबर डे हमारे यहाँ कहा जाता है, ठीक है। 3 मई है वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम डे। 8th एंड 9th मई है टाइम ऑफ रिमेम्बरेंस एंड रिकन्सिलिएशन फॉर दोज हु लॉस्ट देयर लाइव्स ड्यूरिंग वर्ल्ड वॉर 2। 10th मई है वर्ल्ड माइग्रेटरी बर्ड्स डे। 12th मई है इंटरनेशनल डे ऑफ प्लांट हेल्थ। 15th मई इंटरनेशनल डे ऑफ फैमिलीज। 16th मई इज इंटरनेशनल डे ऑफ लिविंग टुगेदर इन पीस। 20th May World Bee Day and 29th May is International Day of UN Peacekeepers। ADASF के अपकमिंग टेस्ट हैं या जितने भी टेस्ट हैं जिसमें आपके पास करंट अफेयर्स का पोर्शन आता है, तो वो लोग कोई भी आपसे इंटरनेशनल डे जो है वो पूछ लेते हैं MCQs में। तो आपने पता होना चाहिए आपको कि भाई कौन सा जो डे है वो कौन सी डेट पे ऑब्जर्व किया जाता है। When was the National Cyber Crimes? Now let's start the current affairs। अच्छा, द नेशनल साइबर क्राइम्स इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इस्टेब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान, ठीक है। तो ये जो है 3 मई 2024 को जो है वो बनाई गई है, ऑल राइट। और ये आपने डेट जो है वो याद रखनी है। नेशनल साइबर क्राइम इन्वेस्टिगेशन एजेंसी इज अ स्पेशलाइज्ड एजेंसी एस्टैब्लिश्ड बाय द गवर्नमेंट ऑफ पाकिस्तान ऑन 3 मई 2024 टू इन्वेस्टिगेट साइबर क्राइम विद इन द कंट्री। The agency replaced cyber crime wing of the Federal Investigation Agency। ये भी चीज़ आप याद रखिएगा कि ये जो एजेंसी बनी है इसने FIA की साइबर क्राइम विंग को रिप्लेस किया है। नेक्स्ट, लेबर डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन 1 मई एंड इट इज़ ऑल्सो नोन एज यौम मजदूर, राइट। एंड इस दिन जो है वो तमाम गवर्नमेंट और नॉन गवर्नमेंट ऑर्गेनाइजेशंस, फैक्ट्रीज, एजुकेशन इंस्टीट्यूट्स जो हैं वो बंद रहते हैं। नेक्स्ट, द 267th पोप लियो 14 वॉज इलेक्टेड ऑन, ठीक है। ये करंट अफेयर का एक ऐसा MCQ है जो कि एक्सपेक्टेड है, आ सकता है, पूछा जा सकता है, ठीक है। 8 मई 2025 को 267th जो पोप हैं उनको इलेक्ट किया गया है। नाम उनका क्या है जनाब? पोप लियो 14। नाम ज़रूर याद रखिएगा, राइट। पोप लियो 14, ही वॉज बॉर्न विद द नेम ऑफ फ्रांसिस प्रीवोस्ट, ठीक है। और एक और MCQ यहाँ से बन सकता है कि ही इज़ द सक्सेसर टू पोप फ्रांसिस। पोप फ्रांसिस इनसे कबल थे जिनकी डेथ के बाद इनको जो है वो इलेक्ट किया गया है। नेक्स्ट, 2025 ऑस्ट्रेलियन फेडरल इलेक्शंस वर हेल्ड। ये कब हुए थे जनाब? 3 मई को हुए थे, ऑल राइट। एंथनी अल्बनीज हैज़ बिकम द PM। हेड ऑफ द स्टेट ऑस्ट्रेलिया के, न्यूजीलैंड के, कनाडा के किंग चार्ल्स हैं, एज यू ऑल नो अबाउट दिस। और 48th पार्लियामेंट ऑफ ऑस्ट्रेलिया हैज़ बीन इलेक्टेड दिस टाइम। नेक्स्ट, विच कंट्री विल होस्ट विंटर ओलंपिक्स 2026 एंड इटली इज द आंसर। राइट आंसर इज इटली। 6 फरवरी से लेकर 22 फरवरी 2026 में इटली में ओलंपिक्स जो हैं वो रखे गए हैं। इससे पहले 2022 के जो ओलंपिक्स थे बीजिंग चाइना ने होस्ट किए थे। नेक्स्ट, इंडिया लॉन्च्ड ऑपरेशन सिंदूर ऑन। अच्छा, अब ये कब ऑपरेशन लॉन्च किया गया था? मई का बहुत इंपॉर्टेंट करंट अफेयर है। इट वॉज लॉन्च्ड इन द मिडनाइट ऑफ 6th and 7th मई, ऑल राइट, इन रिस्पॉन्स टू द टेररिस्ट अटैक्स इन पहलगाम। अब ये पहलगाम का अगेन एक नया MCQ है। पहलगाम इंसिडेंट कब हुआ था? अप्रैल 22, 2025 को पहलगाम इंसिडेंट हुआ था, जिसके कोई सबूत ना होने के बावजूद तमाम इल्ज़ाम जो है इंडिया ने पाकिस्तान पर लगाते हुए ऑपरेशन सिंदूर जो है वो लॉन्च किया ऑन
7th May 2025. Keep this in your mind, right? Next, विच ऑपरेशन वॉज लॉन्च्ड बाय पाकिस्तान? जवाब के तौर पे, सिंदूर के जवाब के तौर पर पाकिस्तान ने जो है वो कौन सा ऑपरेशन लॉन्च किया? एंड दैट वाज ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस ऑन 10th May 2025. ठीक है, पाकिस्तान लॉन्च्ड ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस एंड डिप्लॉयड इट्स अल फतह मिसाइल एंड टारगेटेड मल्टीपल इंडियन मिलिट्री इंस्टॉलेशंस, राइट? नेक्स्ट, बुनियानुम मरसूस से ये भी सवाल आ सकता है कि ऑपरेशन बुनियानुम मरसूस जो है वो कुरान की कौन सी आयत से, कौन सी सूरा से जो है ये लफ्ज़ लिया गया है? तो जनाब सूरह सफ की आयत नंबर 4 है, जहाँ से बुनियानुम मरसूस जो लिया गया है उसका जो मफहूम है इंग्लिश में वो यहाँ पर मैंने आपके सामने मेंशन कर दिया है. ऑल राइट. Next, what significant economic measure did the State Bank of Pakistan (SBP) implement in May 2025? It has reduced policy rate by 100 basis points to 11%. Next, what was Pakistan's rank in the Global Press Freedom Index 2025 published in May? यहाँ पर मैंने आपके पास अपना जो पाकिस्तान का जो रैंक है वो तो मेंशन कर ही दिया है. 152nd रैंक है. ठीक है, किस में रैंक है? वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स 2025. इसके बाद यहाँ पर इंडिया के रैंक, इंडिया का, चाइना का और बांग्लादेश का मैंने आपके पास सामने मेंशन कर दिया है कि इनके क्या रैंक्स थे वर्ल्ड प्रेस फ्रीडम इंडेक्स में. ऑल राइट. नेक्स्ट, which missile system did Pakistan successfully test in May 2025? So that is the Abdali weapon system. If you like the video, comment and also subscribe the channel. Which country's airspace access did Pakistan suspend in May 2025? तो हमने जनाब इंडिया की जो है वो इंडिया की एयरस्पेस एक्सेस को जो है वो सस्पेंड कर दिया था. ऑल राइट. प्रेजिडेंट्स फर्स्ट ऑफिशियल ट्रिप टू सऊदी अरेबिया. अच्छा, ये यूएस प्रेजिडेंट्स फर्स्ट ऑफिशियल ट्रिप है. यूएस प्रेजिडेंट डोनाल्ड ट्रम्प्स, यहाँ पर जो उनकी ऑफिशियल ट्रिप है इसको ह्यूज सक्सेस जो है माना जाता है. यहाँ पर मैंने तमाम जो उनकी जितनी भी उन्होंने डील्स वहाँ पे की हैं तो वो मैंने यहाँ पर मेंशन कर दी हैं. $600 बिलियन की इन्वेस्टमेंट उन्होंने की है सऊदी अरेबिया के लिए. 1.2 ट्रिलियन इकोनॉमिक एक्सचेंज एग्रीमेंट विद कतर, देन यूएस कतर, देन यूएस UAE, और इन टोटल अगर देखा जाए तो $2 ट्रिलियन की डील्स जो हैं वो साइन की गई हैं. What was the purpose of Prime Minister Sharif's visit to Azerbaijan on 27th May 2025? एक ट्राइलेटरल समिट हुई थी. ठीक है, एक ट्राइलेटरल समिट हुआ था, ट्राइलेटरल समिट अजरबैजान में, जिसमें तुर्की, अजरबैजान और पाकिस्तान शामिल थे. और उस विजिट के लिए जो है हमारे प्राइम मिनिस्टर जो है वो अजरबैजान उन्होंने विजिट किया था. और पाकिस्तान, तुर्की एंड अजरबैजान की ये ट्राइलेटरल समिट थी जिसमें उन्होंने फोकस किया था ट्रेड, कनेक्टिविटी, स्ट्रेटेजिक कोऑपरेशन अमंग द 3 nations. Next, on May 27, 2025, which Pakistani military official was promoted to the rank of Field Marshal? As you all know कि जनाब जनरल आसिम मुनीर साहब को जो है वो फील्ड मार्शल का रैंक दिया गया है. ठीक है, इससे पहले किसको दिया गया था? जनरल अयूब खान. जनरल अयूब खान को कौन से साल में फील्ड मार्शल का रैंक पे प्रमोट किया गया था? आपने कमेंट में मुझे बताना है कि जनरल अयूब खान को कौन से साल में, कौन से ईयर में फील्ड मार्शल के रैंक पे प्रमोट किया गया था? जनरल आसिम मुनीर को 2025 में प्रमोट किया गया है. ठीक है, उनकी जो खिदमात थी पाक भारत कशीदगी के दौरान, उसके सिले में उनको ये इस एजाज से नवाजा गया. नेक्स्ट, what was the reported inflation rate in Pakistan in May 2025? and that was 17.3%. ठीक है. Which 2 countries have resumed direct trade for the first time since 1971 in early 2025? ये कोई फरवरी की बात है कि पाकिस्तान और बांग्लादेश ने जो है वो आपस में अपना ट्रेड स्टार्ट किया है. 1971 के बाद से लेके अब तक, 1975 से लेके अब तक कोई ट्रेड नहीं था इन दोनों कंट्रीज़ के बीच, जो कि अब स्टार्ट हो गया है. और ये एक खुशाइन बात है